आपका चाहने वाला आपके बारे में क्या नापसंद करता है और क्या सोचता है। मोहब्बत में चाहे फिर वो एकतरफा ही क्यों ना हो, कुछ बातें दोनों को एक दूसरे से दूर किए रखती हैं, जिसकी वजह से वो मोहब्बत या तो एकतरफा रहती है या दोस्ती तक, या आगे नहीं बढ़ती, या आगे जाकर रुक जाती है या ख़त्म हो जाती है। इन हालात में अगर ये मालूम हो जाए कि हमारे चाहने वाले को हमारी कौन सी बात पसंद नहीं है और हम अपनी गलती को सुधार लें, तो बहुत इम्कानात हैं कि हमारा प्यार हमारे मुतालिक अच्छा सोचे और हमें ज़्यादा पसंद करे और मोहब्बत के बाद होने वाले मसाइल से लड़कियां बच सकें। ताएं वीडियो का आगाज़ करें। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते ही आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तरीका ये कि आपसे 12 सवालात किए जाएंगे। हर सवाल के 2 ऑप्शन हैं, कोई एक सिलेक्ट करना है। सवाल का जवाब देने में देर लगे तो वीडियो को रोक लें। जवाबात ईमानदारी से देने और जवाब देने के बाद बदलना नहीं है, वरना रिजल्ट दुरुस्त नहीं आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, आपसे मोहब्बत करने वाला आपके वालिद का नाम जानता है? ए हाँ, बी नहीं। सवाल नंबर 2, अगर आप कहीं बाहर हों जैसे सुपरमार्केट तो ज़्यादातर क्या करती हैं? ए, खामोशी और सुकून से हर चीज़ को देखती हूँ। बी, चलती रहती हूँ और बातें करती रहती हूँ। सवाल नंबर 3, जिससे मोहब्बत करती हैं उसका पसंदीदा रंग आपको पता है? ए नहीं, बी हाँ। सवाल नंबर 4, आप जिससे प्यार में हैं उसे आई लव यू कितना कहती हैं? ए नहीं कहती, कभी कभी कहती हूँ। बी, कहने की आदत है, हमेशा कहती हूँ। सवाल नंबर 5, आपका प्यार आपके किसी रिश्तेदार का नाम जानता है? ए नहीं, बी हाँ। सवाल नंबर 6, आप उसे याद करती हैं या जज्बाती हो जाती हैं? ए, याद करती हूँ। बी, ज़्यादातर जज्बाती हो जाती हूँ। सवाल नंबर 7, आपको सरप्राइज देकर वो आपको हैरान करता है? ए नहीं, बी हाँ। सवाल नंबर 8, आप उसके करीब होने की कोशिश करती हैं या बचने की? ए, करीब होने की। बी, बचने की। सवाल नंबर 9, उसके मिलने के बाद आपके जिस्म में कुछ तब्दीलियां आई हैं? ए नहीं, बी हाँ। सवाल नंबर 10, आपका प्यार आपसे राज की बातें शेयर करता है? ए नहीं, बी हाँ। सवाल नंबर 11, आप बीमार होती हैं तो वो आपके लिए सच में परेशान होता है? ए नहीं, बी हाँ। सवाल नंबर 12, आप उससे मोहब्बत में हैं, कितना वक्त हुआ? ए, 6 महीने से ज़्यादा। बी, 6 महीने से कम। अब आप टोटल कर लें रिजल्ट्स। अगर आपके पॉइंट 24 और 28 के बीच है तो अभी ताल्लुकात नहीं बने, आप दोनों अभी इतने करीब नहीं हुए हैं और ना ही आपको कोई कामयाबी मिल रही है। ऐसा लगता है कि आपका चाहने वाले की सोच के मुताबिक वो आपको, आपकी मोहब्बत को नहीं समझता। मुमकिन है वो आपकी कुछ आदतें या बातें नापसंद करता हो। कोशिश जारी रखें, हर रोज़ छोटे छोटे कदम उठाएं। उम्मीद है आप कामयाब हो जाएंगी।
अगर आपके पॉइंट्स 29 और 33 के बीच है तो उसे आप पर पूरा यकीन नहीं है। आपका चाहने वाला आप पर अभी पूरा भरोसा नहीं करता। उसकी सोच के मुताबिक आप उसकी वो परवाह नहीं करते जो करनी चाहिए। लड़के उन लड़कियों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनकी परवाह करती हैं। रिश्ता दो लोगों से बनता है। अगर आप दिलचस्पी का कोई निशान नहीं दिखाती हैं और आप उसके सामने नहीं खुलती हैं तो आपको उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि आप मोहब्बत में आगे बढ़ सकें। कोशिश करें कि उसके साथ वक्त गुजारने के ज़्यादा से ज़्यादा बहाने तलाश करें और इस बात को नोट करें कि वो क्या पसंद करता है और देखें कि वो कौन सी बातें हैं जो दोनों को करीब कर सकती हैं। अगर आपके पॉइंट 34 और 38 के बीच है तो आपके उलझे हुए इशारे, ऐसा लगता है कि आप उसकी सोच के मुताबिक उसके लिए उलझन है। इन हालात में इस्तेकाम अहम है। ऐसा लगता है कि आप दोनों के ताल्लुकात तो अच्छे हैं लेकिन ठोस नहीं हैं। अगर आप मिले जुले इशारे बेचते हैं और उसके सामने खुलते नहीं हैं तो इम्कान है कि वो आप में अपनी दिलचस्पी खो दे। अब आप फैसला कर लें कि आप किस किस्म का रिश्ता रखना चाहती हैं। अगर आप आगे बढ़ने में दिलचस्पी रखती हैं तो अपने जज्बात का इजहार करें। अगर आपके पॉइंट्स 39 और 43 के बीच है तो उसे एतमाद में नहीं ले रही। आप दोनों के दरमियान बहुत अच्छा रिश्ता है लेकिन उसकी सोच के मुताबिक वो शायद मोहब्बत में आगे बढ़ने से डर रहा है, जिसका इजहार वो आपसे नहीं करता। जैसे मुमकिन है वो इजहार ना कर रहा हो कि आप इनकार कर दें, या वो डरता हो कि उसकी आज़ादी मोहब्बत होने के बाद ख़त्म ना हो जाए, या इस बात का डर कि आप उसे छोड़ ना दें। इसका हल पुरसकून और खुली बातचीत है। अगर आपके पॉइंट्स 44 और 50 के बीच है तो आपका गालिब होना, उसकी सोच के मुताबिक वो आपके ज़ेर असर है। ऐसा लगता है कि आप नहीं, वो आपको फॉलो कर रहा है और ये बात उसे अंदर ही अंदर आपकी पसंद नहीं है। लिहाजा अगर ये गलत फहमी है तो दूर करें, और अगर ये सच है तो उस पर गालिब ना रहें बल्कि रिश्ते का लुत्फ़ उठाएं, क्योंकि मोहब्बत का हर लम्हा कीमती होता है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।